नमस्कार। आज 11 अगस्त 2025। कई सारी खबरें हैं आज जिन पर बात करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति और मौसम तक काफी कुछ चल रहा है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों के असल मायने क्या है। सबसे पहले वो खबर जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब भारतीय रुपए में भुगतान को मंजूरी दे दी है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। मतलब कोशिश ये है कि डॉलर पर जो हमारी निर्भरता है वो थोड़ी कम हो। और रुपए की अपनी पहचान बने वैश्विक बाजार में। बिल्कुल। खास तौर पर जैसे रूस के साथ तो हम कर ही रहे, अब शायद पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके साथ भी व्यापार में आसानी हो। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी, मतलब विनिमय दर वगैरह। हाँ, वो तो है। एक मजबूत सिस्टम बनाना पड़ेगा और दूसरे देशों को मनाना भी पड़ेगा कि वो रुपए में व्यापार करें। ये असल चुनौती होगी। अच्छा। और दिल्ली में भी एक उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ने सांसदों के लिए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। जी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे कुछ नाम है शायद। इनको आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा जा रहा है। और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भी है शायद। हाँ, मतलब आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान। ये एक संकेत है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है। और चलिए अब जरा संसद की तरफ देखते हैं। लोकसभा में आज कुछ बिलों पर बहस होनी है। हाँ, 3 अहम बिल हैं। एक तो आयकर संशोधन बिल है उसमें। अच्छा, तो मतलब टैक्स नियमों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल। और शायद औद्योगिक नीतियों पर भी इसका कुछ असर पड़े। अब देखना होगा क्या होता है। विपक्ष का क्या रुख है इस पर? विपक्ष ने कुछ आपत्तियां तो दर्ज कराई हैं, तो जाहिर है बहस थोड़ी गहमागमी वाली हो सकती है। ठीक है। संसद के अंदर ये चल रहा है और बाहर भी कुछ राजनीतिक गतिविधि हुई। वो INDI गठबंधन का मार्च। हाँ, विपक्षी गठबंधन के सांसद वो EVM और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चुनाव आयोग तक मार्च करने निकले थे। लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जी, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। तो ये दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर पार्टियों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी से भी खबर है। आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जी, पार्टी के विदेश विभाग के अध्यक्ष पद से। उन्होंने कहा तो है कि निजी कारण है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे होंगे। फेरबदल होने वाला है, अभी कुछ साफ नहीं है। सही है। ये सब तो हुई राजनीति और अर्थव्यवस्था की बातें, लेकिन एक चिंताजनक खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हाँ, वो बहुत ही दुखद है। हिमाचल में मॉनसून का कहर, बहुत बुरा हाल है। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश, भूस्खलन। आंकड़ा तो काफी बड़ा बता रहे हैं मौतों का। जी, 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों सड़कें बंद हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, बुनियादी सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। बचाव कार्य चल रहे हैं। हाँ, सेना और बचाव दल लगे हुए हैं, लेकिन स्थिति बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐसी आपदाओं के लिए कितने तैयार हैं। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। सही कहा आपने। और सिर्फ हिमाचल ही नहीं, ओडिशा में भी अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। वहां भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यानी मानसून अभी और परेशान कर सकता है। अच्छा, एक और खबर थी, वो एयर इंडिया की फ्लाइट की। हाँ, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ हुई और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जी, चेन्नई में। पर अच्छी बात ये रही कि सभी यात्री, करीब 152 लोग थे, वो सब सुरक्षित हैं। चलिए, ये राहत की बात है। और अंत में आज देश खुदीराम बोस को भी याद कर रहा है। जी, उनके शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बातें। अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिशें, विकास के काम, राजनीतिक खींचतान और साथ ही प्रकृति की मार। हाँ, सब कुछ एक साथ चल रहा है। और अगर इन सब अलग अलग दिखने वाली चीजों को जोड़ कर देखें तो सवाल यही उठता है कि ये सब मिलकर, मतलब आर्थिक नीतियां, राजनीतिक माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में भारत को किस दिशा में ले जाएंगी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है।